તો લોકસભામાં 14 કલાકની ચર્ચા અને ત્યારબાદ વકફ સુધારા બિલ પસાર થયું છે અને વકફ સુધારા બિલના પક્ષમાં 288 મત તો વિરોધમાં 232 મત મળ્યા। ત્યારે આજે રાજ્યસભામાં વકફ સુધારા બિલ રજૂ કરવામાં આવશે। લઘુમતીઓ માટે ભારત જેટલો સુરક્ષિત દેશ એક પણ એવો દેશ નથી તેવું કિરણ રિજિજુએ નિવેદન આપતા કહ્યું હતું। ત્યારે આ તરફ લઘુમતી બાબતોના મંત્રી કિરણ રિજિજુ કે જેમણે આને યુનિફાઈડ વકફ મેનેજમેન્ટ એમ્પાવરમેન્ટ એફિશિયન્સી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ નામ આપ્યું છે અને હવે આ બિલ રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે। તો ચર્ચા દરમિયાન એઆઈએમઆઈએમના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ પણ બિલ ફાડી નાખ્યું અને આ રીતે તેમણે વિરોધ નોંધાવ્યો। મહત્વનું છે કે 288 સાંસદોએ પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે અને સાથે 232 સાંસદો કે જેમણે વિરોધમાં મતદાન કર્યું। के अध्ययन टेक योर सीट प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सब टेक योर सीट प्लीज माननीय सदस्य। उन्हें आपस में फ्यूचर लीडर एस्टेब्लिशमेंट के लिए थी, लेकिन जिस तरीके से इस बिल को फाड़ा गया, बोला गया कि ये सेट एजेंडा है बीजेपी वालों का और उनके जो सहयोगी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, विपक्ष ने विपक्ष का काम किया है, वो सही बोल ही नहीं सकते ना कि बाबा ये सही है, सही काम किया है। सिर्फ गुमराह करने के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए इसी तरह की सब भाषण हो गए। इसी तरह के जो पैतरे थे उनके उसी तरीके थे, सब नाटकबाजी थी। आप तो कमेटी के मेंबर हैं और आप जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि नहीं सुना ही नहीं गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो आदमी जो कमेटी का मेंबर भी नहीं वही उसी तरह का भाषण सभागृह में कर रहे थे। देखो, कमेटी में सबका सुना, कम से कम 40 के ऊपर कमेटी की मीटिंग्स हो गई। सुबह 11 बजे चलने वाली मीटिंग 8-8, 9-9 बजे तक मीटिंग चलती थी शाम तक। सबका सुना, सबको बहुत टाइम दिया। ओवैसी ने भी कबूल ही दिया कि कमेटी में सुना। सर, उन्होंने बकायदा बिल को फाड़ा और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बीजेपी वाले एजेंडा सेट करते हैं, ये लोग इस तरीके की अपनी बात को मनवाने के लिए। विरोध लगातार जारी रहा और अभी भी जारी है। देखिए, ओवैसी साहब तो बोलते हैं बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उनका बिहेवियर पार्लियामेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर है। तो मैं ओवैसी साहब का ये मजबूरी है एक्चुअली, तो उसी का ही रोजी रोटी का सवाल है। इसीलिए इस संशोधनी विधायक जो है वक़्फ़, इससे चलते देश के मुसलमानों का लाभ हो रहा है, जो वंचित है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी है, उसका हित के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ये बिल आज हम लोगों ने पास किया है और ये एक ऐतिहासिक है। और इससे और आने वाला समय में शायद विरोधी दलों को मुसलमान वोट बैंक का जो तुष्टीकरण का उनका जो नीति है उसमें कुछ तो उसको रोकथाम तो आएगा। क्या बोलता है इसको? बिल लोकसभा में पास हो गया है, भी इसका विरोध कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने जिस तरीके से बिल को फाड़ा और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। अरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? क्योंकि वक्फ बिल जो है वो जेपीसी में भी गया, वहां पे भी उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले थे ना, वहां पे विपक्ष के पार्टी के बाकी भी सदस्य थे, पक्ष पार्टी के सारे सदस्य थे और उन्होंने मिलकर एक सकारात्मक चर्चा की। और उसके बाद वो जेपीसी के चर्चा होने के बाद वो सदन में आए और सदन में फिर इतनी लंबी चर्चा हुई, रात के 3 बजे तक चर्चा चल रही थी। तो सिर्फ ये
कह देना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम लोग कह रहे कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो कैसे, आप तर्क तो पेश करिए, पर वो ये कर नहीं पा रहे। बस कह देने से कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे नहीं होता है। हमारे तमाम जितने भी मंत्रीगण थे, उन्होंने भी बहुत सारे मंत्री इस बिल पे बोले और तमाम मंत्रीगण ने बताया कि किस तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो जो धर्म के नाम पे राजनीति होती है और जिस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ा जाता है, उसको एक तरह से फुल स्टॉप दिया जाएगा। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पे किसी भी तरह का प्रहार नहीं है। ये उन्हीं के लिए और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वक्फ बोर्ड में लाने की बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम जब जिस देश में रहते हैं उस देश में हर चीज़ को रेगुलेट करना जरूरी है। जब हर चीज रेगुलेट होता है तो वक्फ बोर्ड भी रेगुलेट होगा। और वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है, वो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज विपक्ष को समझना पड़ेगा, किसी भी तरीके से ये धर्म पे कोई भी अटैक नहीं है। તો આ તરફ અત્યારે અનેક એવી પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે ને વકફ સુધારા બિલના પક્ષની અંદર અત્યારે મતદાન થયું 288 ને હાલ આ પાસ થઈ ચૂક્યું છે લોકસભામાં। ત્યારે આજે રાજ્યસભામાં આ વકફ સુધારા બિલ જેને રજૂ કરવામાં આવશે અને સાથે જ જે મતદાન ગતરોજ જ્યારે 12 કલાકની લાંબી ચર્ચા બાદ વકફ સુધારા બિલ પસાર થયું ને જ્યારે મોડી રાત્રે જ્યારે મતદાન થયું ત્યારે 520 સાંસદોએ આમાં ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી 288 સાંસદોએ આના પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે તો સાથે 232 સાંસદો કે જેમણે વિરોધમાં મતદાન કર્યું। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चेताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे, हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे। जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। लगभग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो घिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी।